ओके सर, ओके। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का इशू आ रहा था, तो वो मैंने अभी अपनी बंद कर रखी है, क्योंकि जरूरी ये है कि जो मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूँ और जो मैं पीछे से बोलने वाला हूँ, ठीक है ना, हम बाद में वीडियो को ऑन कर लेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ स्लाइड पे ध्यान दीजिए। और फिलहाल आपने अभी तक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो स्टॉक मार्केट की अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सही से नहीं समझ पाए हैं और सभी बिगिनर हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप जो कुछ भी जानते हैं, तो फिलहाल आप 30 मिनट के लिए मेरे को अटेंशन दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है और यहाँ पे आपके लिए क्या क्या इनकम की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बीच में कोई हमारा इंटरनेट का इशू होता है तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, हम थोड़ा स्किप करके फिर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये देखिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट इज अ वेरी हाई प्रोफाइल बिजनेस अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वर्क ऑन इट सीरियसली। दोस्तों, शेयर बाजार एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बिजनेस है, बशर्ते आपको यहाँ पे सही नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो उसको सट्टा बाजार भी बोलते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में हर वो काम सट्टा बाजार होता है जिसकी हम नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप लोगों को इन लोगों से बीट करना होता है, जो बड़े बड़े आईआईटीएन होते हैं, सीएसईएफ, आईसीडब्ल्यू, इन लोगों से बीट करना होता है। जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, हेज फंड होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पर इनसे बीट करने के लिए आपको नॉलेज की नीड होती है। आप बिना नॉलेज के, क्या है कि भगवान के भरोसे कोई भी पोजीशन लगा के यहाँ पर नहीं चल सकते, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, दुनिया में हर एक चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू सिस्टम। आप अगर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, जरूरी जानकारी भरनी होगी, आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ पे आपको ऑफिस में जाना होता है सब कुछ काम कराना पड़ेगा। इवन आपने आज जैसे कि वेबिनार को ज्वाइन किया, इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था, ठीक है ना। आपको पहले रजिस्टर्ड करना था, उसके बाद आपको मीटिंग आईडी डालनी थी, सारी चीजें करनी थी, तब आप ये वेबिनार सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में हर एक काम के लिए एक सिस्टम होता है, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी एक सिस्टम है। तो जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आपको चीजें सही से समझ नहीं आएंगी। आज मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करने वाला हूँ जो चीजें अब तक आप जो स्टॉक मार्केट को बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के भी समझ नहीं पा रहे थे, वो मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज में समझ पाए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, स्टॉक मार्केट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों, सपोज कीजिए कोई बिजनेस है आपकी, सपोज कीजिए कोई खिलौनों की दुकान है, ठीक है। तो उस दुकान को आपको बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आप उस दुकान की ब्रांचेस बनाना चाहते हैं, अपने शहर में बनाना चाहते हैं, शहर से फिर स्टेट में पहुंचना चाहते हैं, स्टेट से फिर पूरे देश में फैलाना चाहते हैं अपनी खिलौनों की फैक्ट्री को, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? जो बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, पैसा, ठीक है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले नंबर पे बात आती है फ्रेंड्स और फैमिली। आप अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हैं पैसे के लिए, या फिर अपनी फैमिली से बोल सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स के पास इतना पैसा नहीं हो पाता काफी बार, ठीक है ना, हर किसी के फ्रेंड्स के पास इतना पैसा नहीं हो पाता, और फैमिली से भी हम इतना पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लाखों में नहीं, हजारों करोड़ों में जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है बैंक लोन का। अब बैंक लोन हम ले तो सकते हैं, बैंक से हम जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है इंटरेस्ट की, यानी कि जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, यानी कि आप जितनी बड़ी अमाउंट में बैंक से लोन लेंगे उतनी ही बड़ी अमाउंट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक लॉस है, ठीक है ना, आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है सर, आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप जितना चाहे उतना पैसा मार्केट से रेज कर सकते हैं, प्लस उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है ना, कोई आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ आपको वहां पे एनुअली जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसमें से अपना छोटा सा शेयर डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देना होता है, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन इसलिए बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज का। तो होप्स हो कि आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज बड़ी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा। फ्रेंड्स और फैमिली से हम ले नहीं सकते, बैंक लोन ले सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया सर, अपनी
जो कंपनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा लिया, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। इंडिया में हमारे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर एक जो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है बीएससी, और जो नया है ये है एनएससी। यानी कि भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। टेक्निकल अगर हम जाएंगे तो एनएससी में लगभग 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, बीएससी में लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पर कोई सर्टेन नंबर नहीं है क्योंकि डेली कंपनियां लिस्टेड होती रहती हैं, तो यहाँ पर सर्टेन नंबर नहीं निकाल पाते। लेकिन एनएससी में 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, यानी कि जो एनएससी में 1600 में से जो 50 बड़ी कंपनी है अपने फंडामेंटल के आधार पे, अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे उन 50 कंपनियों का एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बोला गया है एनएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद ये होता है जो हमारी 5000 कंपनियां उनमें से अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 30 बड़ी कंपनियां हमारे देश की, उसको इंडेक्स में शामिल किया गया है बीएससी के। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, यूपीएल, आइसर मोटर। ठीक है ना, इसी तरीके से दुनिया भर की जितनी भी कंपनी है, जो 50 बड़ी कंपनी है वो निफ्टी में है और जो 30 बड़ी कंपनी है वो सेंसेक्स में है। ठीक है, हमने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर करवाना है तो हम ऐसे भी करवा सकते हैं। यहाँ तक सब क्या होगा, सब कुछ मैं बता चलूंगा। जब मैं आपको सारी चीजें समझा उसके बाद आप अपना क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है शेयर बाजार में, यानी कि एसबीसी में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आईपीओ। किसी भी कंपनी को जब शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना होता है तो उस कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए ही कोई कंपनी, ओके ओके वो कट हो रही है, कोई बात। देखिए सर, किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जब भी अपने आप को लिस्ट करना होता है तो उसे लेकर आना होता है अपना आईपीओ। आईपीओ के जरिए ही कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, यानी कि एनएससी और बीएससी में। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, लिस्ट हो जाने के बाद हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी कि कंपनी लिस्ट हुई एनएससी या बीएससी में, उस लिस्ट होने तक के प्रोसेस को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जिसे हम आईपीओ के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कंपनी लिस्ट हो जाती है फिर कंपनी आ जाती है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि हम जो दिन के दिन खरीदी बिकवाली करते हैं, कुछ दिनों के बाद खरीदते हैं, कुछ दिनों के बाद शेयर को बेचते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। और हमारा जो जो फोकस होगा, जो प्योर अटेंशन होगा, वो ट्रेडिंग के ऊपर ही होगा। दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपना पैसा कंपनी में कुछ सालों के लिए लगाते हैं, जैसे कि उन्होंने आज इन्वेस्ट कर दिया तो वो कुछ सालों के लिए लगाएंगे, 1 साल 2 साल 10-15 साल। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग आप दिन के दिन, आज आपने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, आपने अभी खरीदा उसके 1-2 मिनट बाद बेच दिया। कुछ लोग स्विंग ट्रेडर होते हैं, जैसे कि आज तो 1 हफ्ते बाद बेच दिया। ठीक है, तो हमारा जो बिल्कुल अप्रोच होने वाला है वो ट्रेडिंग के ऊपर कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आईपीओ का, आप जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एकदम करंट एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि जो हमारे आसपास चीजें चलती हैं उनसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दोस्तों जोमेटो का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है ना, जोमेटो जो डिलीवरी करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में उनका नाम चल रहा था कि जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। तो जोमेटो चाहता है, देखिए जोमेटो पूरे देश में फैला हुआ है, दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। लेकिन जोमेटो को, कंपनी को अपनी मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की जरूरत है। फ्रेंड्स फैमिली से उन्होंने लिया नहीं, बैंक से उन्होंने लेना जायज नहीं समझा क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी का आईपीओ ले आए। ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके उन्होंने आईपीओ लिया है और आईपीओ अभी हुआ, उसका हाल ही में आईपीओ आया है। ठीक है, आईपीओ में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आईपीओ में जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है तो 15,000 मैक्सिमम लगते हैं। ठीक है ना, 14 से 15,000 रुपए लगते हैं। यहाँ पे जोमेटो का जो आईपीओ था उसमें आपको 195 शेयर का लॉट था, वो आपको लेना था। ठीक है सर, यहाँ पे जो उसका प्राइस बैंड था 76 रुपए, यानी कि 76 रुपए से आपको जो 195 शेयर मिल सकते थे अगर आपने अलॉटमेंट लगाया हो। ठीक है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट था 14,820 रुपए। तो ये देखिए अभी 23 जुलाई को जोमेटो की लिस्टिंग हुई है एनएससी और बीएससी में। ये देखिए, अगर आप, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आप भी कर सकते हैं।
अगर आपने यहाँ पर जोमेटो में पैसा लगाया होता आईपीओ में, ठीक है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कितना था, 195 शेयर का लोट और 76 रुपए में आपको मिल रहा था, ठीक है ना, एक शेयर, यानी कि 14,820 रुपए। अगर आपने कुछ भी ना किया होता तो जोमेटो की जो लिस्टिंग हुई है वो 115 रुपए पे हुई है, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं 115 रुपए पे। यानी कि जोमेटो जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ उसी दिन आपको कितने रुपए का मुनाफा हुआ, 39 रुपए का, यानी कि 39 गुना 195, यानी कि 7,000 रुपए का मुनाफा आपको मार्केट खुलते हो रहा है, यानी कि आप वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट रुके, ये देखिए 5-5 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट में ही जो जोमेटो का आईपीओ का शेयर था वो 139 को टच कर गया, ठीक है। यानी कि आपने कितने रुपए लगाए थे आईपीओ में, आईपीओ में लगाए थे आपने 14,000 रुपए, यानी कि 76 रुपए का एक शेयर था, और वो 15 मिनट में 139 रुपए का हो गया, यानी कि कितने रुपए बढ़ गया, 63 रुपए, ठीक है। अगर आप 63 रुपए बढ़ रहा है और आपने 195 शेयर खरीदे हैं यानी कि एक लोट, तो आपको 12,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की अप्रोच होती है। ट्रेडिंग में आप क्या है कि दिन के दिन अपना प्रॉफिट बुक करके एक्सिट हो सकते हैं। इन्वेस्टर की अप्रोच ये रहती है, जैसे कि अभी जोमेटो का आईपीओ ओपन हुआ 115 पे, हाई उसने मारा 139 के, राइट साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी क्लोजिंग हो गई 125 पे। जो इन्वेस्टर हैं इसमें वो 1 साल 2 साल या उससे ज्यादा या कम समय के लिए उसमें पैसा रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उनका पैसा बढ़ता रहेगा। लेकिन हम लोग क्या है, ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि दिन के दिन हमने पैसा यहाँ पर लगाया, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये प्राइमरी मार्केट होता है आईपीओ में पैसा लगाना, सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सर दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है। ट्रेडिंग डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 3 न्यूज रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 3 तरीके होते हैं जो नॉर्मली लोग अपनाते हैं। लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है सर, कंपनी की ग्रोथ को देखा जाता है फंडामेंटली, यानी कि कंपनी की क्वार्टरली सेल कितनी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशो है वो किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी का पी रेशो कैसे काम कर रहा है, कंपनी में कोई डेप्थ ज्यादा तो नहीं हो रखा है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं उनको देख के लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है सर, वो चार्ट पे किया जाता है ऐसे, जैसे आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन और रेड कैंडल, ये प्राइस की कैंडल है। यहाँ पे देखिए लोग इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे मैंने लाइनिंग लगाई हुई है 2, उसके बाद ये मैंने आरएसआई लगाया हुआ है, उसके बाद मैंने वॉल्यूम लगाया हुआ है। इसी तरीके से 100 से भी ज्यादा इंडिकेटर होते हैं, उनको लगा के हम प्राइस को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तीसरा जो नंबर होता है, कुछ लोग न्यूज के रिएक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि अभी जोमेटो की न्यूज आ रही थी कि अच्छा शेयर है, ऊपर तक जाएगा। इस तरीके से मार्केट में बबल्स बनाए जाते हैं, कुछ फेक होते हैं कुछ रियल होते हैं। तो जो बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, जैसे कि रेड कैंडल देख रहे हैं, तो न्यूज के कारण आते हैं। मार्केट में अचानक से कोई न्यूज आ गई तो शेयर गिर जाता है, कोई अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों चीजों को सीख जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हर तरह के ट्रेडर हैं, कुछ है सिर्फ फंडामेंटल को अप्रोच करते हैं, फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल के बिहाफ पे करते हैं, कुछ लोग सिर्फ न्यूज के रिएक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं। और जब आप इन तीनों को सीख जाते हैं, तब उसके बाद आती है बारी स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी। जब आप इन तीनों को सीख जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी की बारी आती है। यानी कि स्टॉक मार्केट में आप एक चीज देखेंगे, स्ट्रेटेजी 2000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की मार्केट में अवेलेबल है। आपने कुछ भी मतलब चीज सीख ली मार्केट में और आपका लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है ना, आपका फंडामेंटल, आपका टेक्निकल या फिर आपका न्यूज रिएक्शन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी को सेल कर सकते हैं या फिर आप किसी से सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में देखिए सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कोई फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, कोई टेक्निकल के, कोई न्यूज के रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं जो ट्रेडिंग करता हूं इन तीनों को कंबाइंड करके करता हूं, क्योंकि मार्केट में आप किसी एक चीज को लेके सफल नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते। आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना आना चाहिए। तो इतना बड़ा काम कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन इन 3 तरीके से हटके एक चौथा तरीका और है, ठीक है दोस्तों। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। The future movement is forecasted by looking at the activity of buyer and seller in the market. प्राइस एक्शन क्या है सर? देखिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ही तो होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो प्राइस एक्शन क्या करता है कि फ्यूचर में जो मूवमेंट होने वाला है,
फ्यूचर में जो मूवमेंट होने वाला है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं हम सिर्फ प्राइस को देख के। कैसे? देखिए ये जो आपके सामने मैंने चार्ट लगाया हुआ है एक रिलायंस का चार्ट है, इसका मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, ये एकदम नेक्ड चार्ट है। वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे जब मार्केट में प्राइस ऊपर है तो प्रेडिक्ट यहाँ पे किया जाता है कि क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और अगर आपने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया, सपोज कीजिए यहाँ पर आपने प्रेडिक्ट किया, तो यहाँ पर रेट क्या चल रहा है, लगभग 2125 रुपए। उसके बाद 1, 2 और 3, ठीक है ना, तीसरे दिन वो 2125 से 2165 पे आ गया, ठीक है ना। तो कितना मतलब आपको पॉइंट गिरा, 2125 से 2165, लगभग 40 पॉइंट रिलायंस गिर गया, ठीक है। 40 पॉइंट रिलायंस गिर गया, लेकिन 40 पॉइंट आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है ना। यानी कि जो कैंडल है जापानीज कैंडल है, जापानीज कैंडल है, और ये एक प्राइस रीडिंग का मेथोडोलॉजी सिखाती है। वो चीज हम आपको कोर्सेज में सिखाते हैं कि आप इन कैंडल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। आपके सामने सिर्फ ये लाल और हरी कैंडल होंगी, लेकिन ये मेरे को एक पूरी स्टोरी बता रही है, मार्केट का पूरा फंडामेंटल इवेंट बता रही है। मार्केट में अगर कोई न्यूज आने वाली है वो भी ये बताती है, ठीक है। मार्केट में फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो भी सिर्फ आप चार्ट को देख के एनालिसिस कर सकते हो। और उसके अलावा आप इंडिकेटर, जो सैकड़ों इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि क्यों ना प्राइस को फॉलो करें, प्राइस को रीडिंग करना सीख ले, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमें शेयर बाजार में काम करने के लिए, अगर हम इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर। इक्विटी में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें इक्विटी के स्टॉक होते हैं और फ्यूचर के स्टॉक होते हैं। इक्विटी स्टॉक यानी कि आप इंडिविजुअली स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर यानी कि यहाँ पे आप लॉट में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। आप मर्जी से 1, 2, 10, 15, 20 स्टॉक नहीं खरीद सकते, वहां पे लॉट होता है फ्यूचर में, जैसे कि 50 शेयर का, 100 शेयर का, 200 शेयर का, 300 शेयर का, 1000, 1200, 1500, कितना भी हो सकता है, लॉट में ट्रेडिंग होती है। उसके बाद एमसीएक्स कमोडिटी का आपने नाम सुना होगा। तो एमसीएक्स कमोडिटी में आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, ये सभी चीजें। ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक, ठीक है, इन सभी का हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो हम आपको सिखाते हैं वो सिर्फ बाइंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, यानी कि आप ऑप्शन को बाय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनका एक एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर की। ये देखिए आपके सामने लेफ्ट में आप देख सकते हैं एनएससी के बाद एसबीआई, यानी कि एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर में, ये देखिए एसबीआई का शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर उसने थोड़ा ऊपर गया। तो यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर एसबीआई को सेल करते, यानी कि एसबीआई का अगर हम एक फ्यूचर भी सेल करते, तो एक एक ही दिन में ये 435 से 422 तक आ गया। और एसबीआई का जो फ्यूचर का लॉट है वो 1600 शेयर का है सर, ठीक है, यानी कि 435 से 422 तक आ गया। आपको 13 रुपए मिल रहे हैं एक दिन में, 13 गुना 1600 का एक लॉट है, तो आपको 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है सिंगल डे में। और ये फायदा इसमें एक भी रुपया ऊपर या नीचे नहीं होता, क्योंकि शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई सट्टा बाजारी नहीं होती है, नंबर 1 का सारा काम होता है, ठीक है। लेकिन कब कर सकते हैं, मैंने आपको ये एक लॉट का अमाउंट बताया, अगर आप यहाँ पे 10 लॉट ट्रेड कर देते तो 10 लॉट में तो आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता। और होता है यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स है वो करते हैं। उसके अलावा मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, उसके बाद फिर मार्केट फिर रिवर्स हुआ। तो ये सब आप प्राइस रीडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस रीड करना आता है तो यू कैन बीट द मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ कमोडिटी का। कमोडिटी में आप बहुत सारी चीजें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्रूड ऑयल का, ठीक है। क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पर स्टेबल चल रहा है। अभी मैं बिल्कुल पुरानी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल 19 जुलाई की बात करूंगा। 19 जुलाई को देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल ने किस तरीके से गिरावट दर्ज की। अगर आपको प्राइस रीडिंग आती है तो यहाँ पे आप क्रूड ऑयल को सेल कर सकते थे 5385 पे, ठीक है ना, 5385 से सेल करते। तो क्रूड ऑयल ने लो लगाया है 4879 का। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिले, 5385 माइनस 4869, यानी कि 506 पॉइंट्स क्रूड ऑयल गिरा है। और क्रूड ऑयल अगर एक पॉइंट मूव करता है तो आपको 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने क्रूड ऑयल का सिर्फ एक लॉट भी सेल किया होता
तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है यहाँ पर? 50,000 का, और वो भी सिंगल डे में, एक दो दिन में सर, यहाँ से अगर आपने सेल किया होता। और वो मैं कोई मतलब हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। शेयर मार्केट में जो प्राइस यहाँ पे मेरे घर पे चलता है वही पूरे देश में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। आप इन चीजों को प्रैक्टिकली गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल का एक लोट ट्रेड करने के लिए वैसे अगर हम जो ब्रोकरेज हाउस से करते हैं वो लगभग 90,000 के करीब रुपए लगते हैं, लेकिन अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपए में एक लोट ट्रेड हो जाता है। 5,000 रुपए में एक लोट ट्रेड करके आपको 2 दिन में सिर्फ 50,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो कैन यू बिलीव इट? उसके बाद चलिए मैं आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग का भी चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि ये देखिए बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी ट्रेडिंग है और ये कल का ही चार्ट है, ठीक है ना, यानी कि ये जो अभी प्रीवियस डे में ट्रेडिंग हुआ उसका चार्ट है। यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पे कॉल ली है 34,700 की, बैंक निफ्टी में हमें 25 शेयर का लॉट मिलता है, उसको हम बाय या सेल कर सकते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या ब्यूटी है, ये देखिए 34,700 का जो बैंक निफ्टी है, अगर हम उसको 25 शेयर के लॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैठता है सर 8,67,000 रुपए का, ठीक है ना, 8 लाख प्लस 67,000 का। लेकिन हमने क्या किया, 34,700 की कॉल का जो प्रीमियम चल रहा है, हमने एक प्रीमियम को बाय किया। यहाँ पर देखिए डाउन गया, डाउन जाने के बाद बायर्स आए, बायर्स आने के बाद फिर से सेलर्स आए, लेकिन प्राइस एक्शन की रीडिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने इसको 330 पे खरीदा होता, 330 का प्रीमियम चल रहा है और हमको सिर्फ अगर एक लॉट पे ट्रेड करते यानी कि 25 शेयर, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बैठता सर 8,000 रुपए, यानी कि 8,000 रुपए लगा के हम 330 रुपए में ये प्रीमियम खरीद लेते 34,700 की कॉल का। और ये सिंगल डे में 330 से इसने हाई लगाया है 563 का, यानी कि कितने पॉइंट ऊपर गया है सर, ये 330 से 563, यानी कि 233 पॉइंट आपको मिले हैं। अगर आपने सिर्फ सिंगल लॉट में ही ट्रेड किया होता तो आपको एक लॉट में 5,000 रुपए का मुनाफा हो रहा होता। 5,000 रुपए का मुनाफा आपको सिर्फ 8,000 रुपए लगा के समथिंग ये बैठता आपका 70% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो बिलीव करेंगे सर आप, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। इसके बाद सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग में किस तरीके से हो जाता है मुनाफा, ये एक्चुअल में गेम है कैसा। इतने सारे इंडिकेटर, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर प्राइस एक्शन, फिर नीज रिएक्शन वगैरह वगैरह दुनिया भर की आइटम आपने सुनी होगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल मनी ओरिएंटेड बात बताऊंगा कि शेयर बाजार में सारा खेल इसी पर आधारित है कि वेयर टू बाय वेयर टू सेल। सारा गेम सर इसी बात पे आधारित है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे बेचना है। सपोज कीजिए जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको यहाँ पे खरीदना है 330 से 350 की रेंज में खरीदना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बेचना है, तो ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। आप एग्जैक्टली मार्केट का एडवांस में फोरकास्ट कर सकते हैं, आप एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल बिल्कुल सही बाइंग बैठ रही है, कहाँ पे हमें एग्जैक्टली शेयर को सेल करना है। तो वहां पे आप यू कैन बीट द मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन शेयर मार्केट में करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर में, मतलब दुनिया भर के स्टॉक्स होते हैं, उन पे ट्रेड कर सकते हैं। M6 कमोडिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, ये सब चीजें होती हैं। तो इनमें से अगर आप, मैं ये नहीं बोलूंगा आप सारी चीजों में अपनी महारत हासिल करें, सिर्फ एक स्टॉक या फिर एक कमोडिटी या फिर एक स्टॉक का ऑप्शन, इस पे भी अगर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो सर आपको जिंदगी भर कहीं पे जॉब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक स्क्रिप्ट पे भी अपनी पकड़ बना ली, आपको सिर्फ क्या देखना है कि एक्चुअल में कहाँ पे मेरे को बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो आपको ये कैंडल्स बताएंगी, ये चार्ट आपसे बातें करेगा जब आप इसको सीख लेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विद्या होती है सर, ये भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको सीखना होता है, बहुत टाइम लगाना होता है। तो अगर आप इन चीजों को सीख जाते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाता है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूँ, वाई स्टॉक मार्केट, कि मैंने अब आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, तो हम स्टॉक मार्केट क्यों करें।
ठीक है, ये भी तो बड़ी बात है ना कि लोग तो घर वाले बोलते हैं कि मतलब हमें पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाइए, उसको इंजीनियर बनाइए, बीटेक करवाइए, वगैरह वगैरह दुनिया भर के आइटम। तो स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए मैं आपको सिंपल सा एकदम प्रैक्टिकल फंडामेंटल बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, बैंक आपको एनुअल इंटरेस्ट कितना देता है? 2.5 से 3%, ठीक है। अगर आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप अपना पैसा एफडी में लगाते हैं, एफडी में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है एनुअल, ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको मैक्सिमम रिटर्न 10 से 12-15% तक का मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, चैट आ रहा है। ओके ओके सर। फ्रेंड्स आप, मैंने देखिए चैट में डाला हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो वहां पे आपके मैक्सिमम रिटर्न होते हैं 10 से 12-15% के। अगर उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो आप जमीन जायदाद खरीदते हैं। जमीन जायदाद खरीदना आजकल सभी के लिए आसान बात नहीं है। तो इसके अलावा अपने पास ऑप्शन क्या बच जाता है? ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम रिटर्न की बात बता दी कि मतलब म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा लोग गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीदते हैं, वो भी सेफ साइड के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए और कम समय में चाहिए तो आपको शेयर बाजार में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी पीछे दिखाया, ऑप्शन की कॉल में दिखाया और मैंने स्टॉक फ्यूचर में भी दिखाया। आप एक दिन में, मतलब मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में लोग यहाँ से 100% से भी ज्यादा का रिटर्न कमाते हैं अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल पे। आप एक दिन का मन मर्जी पैसा कमा सकते हैं। आप एक दिन का 1000 कमाना चाहते हैं, 10,000 कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बात है सर। बात क्या है? ये देखिए सर, जो मतलब एक बैंक मैनेजर भी होते हैं, ठीक है, बैंक मैनेजर की भी अगर आप तनख्वाह लगाएंगे तो एक दिन की 10,000 रुपए नहीं होती शायद, ठीक है ना, 10,000 रुपए शायद नहीं होती, या फिर 10 से 15,000 रुपए नहीं होती। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप दिन का 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। क्योंकि सर इंटरव्यू अगर आप 10,000 की जॉब का दे रहे हैं तो इंटरव्यू नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आपको 50,000 रुपए वाली जॉब है तो उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा, 1 लाख रुपए वाली जॉब है तो उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपको सिर्फ सिंपल करना क्या है? सिंपल आपको मेहनत करनी है, वो भी खुद पे। मेहनत क्या करनी है? आपको प्राइस को रीड करना सीखना है, कि अगर आपने प्राइस रीडिंग सीख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केट में, आप मन मर्जी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के और भी ऑप्शन होते हैं, ये तो मैंने इंडिया के लिए बताए। उसके बाद एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत एडवांस लेवल का ट्रेडिंग हो जाता है। तो अभी आप लोग बिगिनर हैं, जो आप लोग सीखना चाहेंगे तो मैं उसमें भी आपको चीजें बता दूंगा। तो अगर आप स्किल्स डिस्कवरी से हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इसके रिगार्डिंग, अभी आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटी ये दूंगा। देखिए आप मेरे से क्यों सीखे, ये भी बड़ा रीजन है ना। देखिए स्टॉक मार्केट की जो एजुकेशन है बहुत टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन है। आपको इसे सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 साल दिनों रात लगा के देने पड़ेंगे, प्लस आपको अपनी एनर्जी भी लगानी होगी। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्लासेस वगैरह लेनी देनी पड़ेंगी, दुनिया भर की चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप स्किल्स रिडिस्कवरी के साथ यहाँ पे हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। जो मेरा कोर्स होता है, मैं 7 दिन की क्लास देता हूँ, सिर्फ 7 दिन में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजें प्रोवाइड करता हूँ, वो भी मनी ओरिएंटेड। आपको थ्योरेटिकल चीजें बिल्कुल नहीं बताता हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ। उसके बाद 3 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। 3 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट इसलिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग में तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मैं वो चीजें क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से जो मैं आपको मेथड बताता हूँ, जो ट्रेडिंग करने का तरीका बताता हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो 1-2 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल चलेगी, नहीं। मैं आपको एक्चुअल सिखाता हूँ प्राइस रीडिंग। प्राइस रीडिंग सीखने के बाद आपके सामने दुनिया का कोई भी चार्ट आ जाएगा, आप उसे रीड कर दोगे। जब आप उसको रीड करना सीख जाओगे तो आपके हाथ में आपको पैसा किस वक्त बनाना है। शेयर मार्केट एक समुद्र है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से पैसा निकालना आना चाहिए। अगर आपको पैसा निकालना आ गया तो आप एकदम फ्रीडम के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सही चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे जो लोग हमारे साथ शेयर मार्केट को ज्यादा सीरियसली सीखना चाहते हैं वो लोग एसोसिएट हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो मैंने अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मम्मा मम्मी if we make a price परम reading, का ओके कब ओके से है? वो आने वाली बस। ओके ओके, मैम ने एक क्वेश्चन किया है, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इफ वी मेक अ मिस्टेक इन प्राइस रीडिंग। ओके, देखिए शेयर बाजार में क्या होता है, कुछ भी अपने आप नहीं होता है, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने आपको लाइन दिख रही होगी 330 पे इस प्रीमियम को बाय करने का बोला, ठीक है। प्राइस रीडिंग के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है, मैंने भी साइकोलॉजी को कैप्चर किया। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ। यहाँ पे मार्केट खुला, खुलने के बाद सेलर्स आए, ठीक है। सेलर्स जितने आए उन सभी सेलर्स को बायर्स ने कवर कर दिया, यानी कि यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहे हैं, बायर्स, ठीक है। फिर से सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स में दम नहीं है उतना जितना पहले था। यानी कि और भी बहुत सारी जो मेथोडोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं समझ गया हूँ यहाँ पे प्राइस अब सस्टेन करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मार्केट में रिस्क रहता है, मार्केट हो या दुनिया में कोई भी काम हो रिस्क सभी में रहता है थोड़ा सा। लेकिन रिस्क को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिस्क को कैलकुलेट कर लिया जाए तो उसे एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए अब हमने इसको बाय किया 330 पे, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस पे, ये वाली नीचे वाली कैंडल है ना, तो ये लगभग हमारा प्राइस पड़ेगा ये 300 है ना, यहाँ पे 295 के समथिंग, ठीक है। तो यानी कि हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, 35 पॉइंट का। तो यानी कि स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है शेयर मार्केट में, वहां पे जब हम उसको 295 पे लगा देंगे, तो अगर मार्केट अपोजिट साइड में जाता है तो हमें सिर्फ यहाँ पे 35 पॉइंट का नुकसान होगा। 35 पॉइंट यानी कि 25 शेयर का एक लोट है, मल्टीप्लाई 35 यानी कि 875 रुपए का। लेकिन अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर गया तो ये देखिए हमें यहाँ पे कितने बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये 563 माइनस 330 यानी कि 233 पॉइंट। इसके अलावा और भी स्ट्रेटेजी होती है जो मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ तक गया तो आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। आप अपने मतलब जो ये ऑर्डर है इसको ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। यस 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 आयुष जी। थैंक यू सर। ये देखिए शायद ये हमारे एक स्टूडेंट है, इन्होंने M6 का हमसे क्लास लिया था, ये Redmi 9 Prime के नाम से जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब सेटिस्फाई है, ये एकदम न्यू थे ट्रेडिंग में, तो इन्होंने मेरे से M6 कमोडिटी सीखा था। तो मैंने इनको M6 कमोडिटी के बारे में सारा डिटेल्स बताया, क्योंकि मैं बिल्कुल इन डेप्थ बताता हूँ मार्केट का फंडामेंटल, उसके बाद दूसरी क्लास में मार्केट का टेक्निकल, और उसके बाद न्यूज, और इन सब चीजों के बाद मार्केट की साइकोलॉजी, ठीक है। इन सब चीजों को जब आप यूज करके मार्केट में घुसते हैं ना सर, तो आपको बीट करने वाला कोई होता नहीं है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई है, इनके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं प्रॉफिट के, तो बहुत खुशी होती है सर देख के। सर ने बोला है ये कि सर विल यू टीच अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आल्सो। देखिए सर, मैंने आपसे बोला ना कि जो फंडामेंटल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं मार्केट में, ये फंडामेंटल जितने भी रेशो होते हैं उनके आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि मार्केट का पी रेशो, सेल का रेशो, डेप्थ का रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह वगैरह दुनिया भर के आइटम, ठीक है। तो एक तो हुआ ये, ठीक है। मैं ये चीजें ना करवा के, मतलब आपको होनी पता होनी सारी चीजें चाहिए, देखिए मैंने भी सीखे हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको मार्केट का फंडामेंटल एक्चुअल बताता हूँ। फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ, सपोज कीजिए जो एक मार्केट में रेडी लगाने वाला होता है, ठीक है, मैं बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा अभी, जो एक रेडी लगाने वाला होता है वो भी फंडामेंटल एनालिसिस करता है। पहले क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि माल कहाँ से आएगा, माल किस रेट में बेचा जाएगा, माल पे कॉस्ट क्या होगी, मेरा प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा, ठीक है ना, मैं माल कहाँ से खरीदूंगा, किस तरीके से डिलीवर करूंगा, इस तरीके से फंडामेंटल चीजें देखनी होती है। तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि फंडामेंटल मार्केट का क्या है। अब जैसे कि ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेडिंग को आप ऐसे नेक जाके तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, आप यहाँ पे फंस जाएंगे, आप जितना कैपिटल लेके जाएंगे वो सब लूज हो जाएगा।
लेकिन जब मैं आपको मार्केट का फंडामेंटल समझा दूंगा कि बैंक निफ्टी होता क्या है, ये क्यों चलता है, ऊपर जाने का इसका कारण क्या है, ठीक है ना, उसके बाद ये नीचे जाता है तो इसके जाने का कारण क्या है, मार्केट ओपन हुआ ये लेकिन गैप डाउन चला गया, तो गैप डाउन जाने के बाद फिर से इतना ऊपर क्यों गया, तो मार्केट का फंडामेंटल पता होना चाहिए, प्राइस रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो आपको क्या है कि मार्केट का एक सेंटिमेंट पता चल जाता है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है। दोस्तों आपने देखा है महाभारत, तो चलिए आपने अगर देखा है तो बड़ी अच्छी बात है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, नेहा जी बोल रही है यस। देखिए महाभारत में क्या था सर, आपने एक नाम सुना होगा चक्रव्यूह, ठीक है ना, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्या था, बहुत बड़ा वो था कि चक्रव्यूह में फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे तोड़ना सिर्फ उसी को आता था, अभिमन्यु को, ठीक है। तो सर शेयर मार्केट भी बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको एंटर होना भी आना चाहिए और यहाँ से एग्जिट होना भी आना चाहिए। अभिमन्यु को तोड़ना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था, यानी कि तोड़ के अंदर जाना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में आपको मैं जो स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ उसमें 3 तरीके की एंट्री सिखाता हूँ कि एंट्री आपको कैसे लेनी है किसी भी स्टॉक में, उसके बाद आपको एग्जिट किस तरीके से करना है वो भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल नेगेटिव पोजीशन कहीं भी नहीं बना सकते। आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, फिर आपको लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो दोस्त लगने से मार्केट नहीं चलता, मार्केट चलता है सेंटिमेंट से। आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, क्या होने वाला है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको सही नॉलेज होगी। सही नॉलेज कैसे मिलेगी, स्किल लीड डिस्कवरी से, जब आप कोर्सेज को सीखना चाहेंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे डेटा पड़ा हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉलेज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर अपना टाइम बचाना है, कंज्यूमिंग नहीं करना है इतना ज्यादा, और मनी ओरिएंटेड चीजें सीखनी है, वॉइसेस को नॉइज को हटाना है, ठीक है, तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आपको मैंने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है तो शायद आपके मन से वो भ्रम निकल गया हो कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार होता है या स्पेकुलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेस होता है, तो इसको आप थोड़ा सा सीखिए। सीखने के बाद अगर आप ट्रेनिंग लेके करते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों मैं यकीन मानिए, अगर आप एक स्क्रिप्ट में भी अपनी पकड़ बना लेते हैं तो ये सपोज कीजिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कितने रुपए की करते हैं मैक्सिमम, अगर आपको कोई 50,000 रुपए पर मंथ की जॉब सैलरी देता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है सर। अब मैं देखिए आपके सामने की स्टॉक लगाता हूं, ये एसबीआई का ही लगा लो, ठीक है ना, एसबीआई का लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए सर, जब आप ट्रेडिंग में उतरेंगे, बेसिकली तो ट्रेडिंग में आप सिर्फ 2000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 2000 से आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे सही नॉलेज और सही स्किल्स और सही स्ट्रेटेजी के साथ उतना अच्छा रिटर्न आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ये यहाँ पर हाई बनाया इसने 428 का, 428 से मार्केट फिर से नीचे गया, ठीक है, काफी नीचे तक गया, लगभग ये 420 तक, ठीक है। तो 428 से 420 तक गया, यानी कि 8 पॉइंट नीचे गया ना मार्केट। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं आप 8 पॉइंट के चक्कर में रहिए ही मत, आप सिर्फ 2 या 3 पॉइंट के लिए काम कीजिए। तो सर आप ये बताइए, जो मार्केट इतना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो क्या आप 2 से 3 पॉइंट के लिए काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कब है, जब आपको एग्जैक्टली नॉलेज रहेगी। तो सपोज कीजिए आपको नॉलेज है और आप एसबीआई का एक जो लोग फ्यूचर का यानी जिसमें 1600 शेयर है, वो आप सिर्फ 2 पॉइंट के लिए काम करते हैं। तो 2 पॉइंट के लिए काम करते हैं तो यानी कि जैसे 2 पॉइंट मूव होगा तो 3200 रुपए यानी कि 3200 रुपए आपके अकाउंट में सीधे आ जाते हैं दिन के दिन, ठीक है। 3200 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं और उसके बाद आपकी ब्रोकरेज वगैरह कटने के बाद अगर वो 2800 रुपए समथिंग भी बच रहे हैं, ठीक है, तो आपका महीने में 20 से 22 दिन मार्केट चलता है, तो अगर आपने 20 दिन भी कमाया तो कितना बैठता है, 56,000 रुपए बैठते हैं सर। और ये मैंने बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बताई है आपको यहाँ पे, बहुत छोटी सी, क्योंकि मार्केट आपको मतलब जो शेयर दिन में 5 से 7 पॉइंट मूव होता है तो हफ्ते में आपको वो ऐसा भी चांस देता है कि वो 10 से 12 पॉइंट मूव हो, 20 से 25 पॉइंट मूव हो। और जो ब्लू चिप कंपनी है बड़ी बड़ी, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये दिन में मतलब 40 से 50 पॉइंट भी मूवमेंट करते हैं। तो आपको मूवमेंट वो कैप्चर करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो वो भी बोलिए।
हाउ टू मैनेज रिस्क। सर मैंने बोला ना कल्पेश जी, मैंने बोला ना कि रिस्क आपके हाथ में होता है, रिस्क आपके हाथ में होता है। ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो अब यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट यार ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक प्राइस रीडिंग की मेथोडोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि 95% एक्यूरेसी मिलती है कि हाँ प्राइस यहाँ से नीचे ही जाएगा, लेकिन 5% का तो रिस्क, 2% का तो रिस्क हमेशा हर एक चीज में होता है। तो रिस्क के अरे लिए हमारा स्टॉक होता है मार्केट थोड़ी। स्टॉप लॉस। हेलो हेलो, हाँ जी, उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं हम। स्टॉप लॉस यानी कि अगर हमारा जो पोजीशन अपोजिट साइड में जा रहा है तो हम अपना उतना लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन रिस्क को मैंने बोला ना, रिस्क को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो उसे एनालिसिस बोलते हैं, और एनालिसिस ही तो हम सिखाते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पोजीशन लगानी है वो तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, सीखता बंदा किस लिए है, जिससे उसको लॉस ना हो। लॉस अगर हो रहा है तो वो कम हो। एक ट्रेडर का देखिए अकाउंट किस तरीके से चलना चाहिए। ये देखिए एक ट्रेडर का अकाउंट इस तरीके से चलना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट, उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो वो कम होना चाहिए, देन फिर से प्रॉफिट, लॉस अगर हो रहा है तो कम होना चाहिए, फिर से प्रॉफिट, यानी कि आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। और जो बिगिनर है वो क्या करेगा, उसको क्या है कि बाई लक कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे उसका अकाउंट फिर से माइनस में चला जाता है। यहाँ पे जब माइनस में जाता है तो उसके अंदर आ जाता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कल तो मेरे को प्रॉफिट हो गया था, आज हो या ना हो, तो वो डर जाता है, तो डर की वजह से पोजीशन नहीं ले पाता, लेता है तो छोटे लेता है तो प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस उसको फिर से ज्यादा हो जाता है, फिर से कभी प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है। तो ये ट्रेडर की अप्रोच नहीं है, कोई भी दुनिया में काम करो तो सीखना जरूरी होता है। तो ये हमारा रिस्क हो जाता है इस तरीके से। और पूछिए सर क्या पूछना चाहते हैं। यस यस, हाउ कैन वी ट्रेड आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स, वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर सबसे पहले तो आपको सीखना होता है, ठीक है, सीखने के बाद को सिखाया ना, एमएससी और बीएससी हमारे शेयर लिस्टेड होते हैं, तो हमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग करना होता है सर हमको ब्रोकरेज, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर यहाँ पे इंडिया में काफी सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, है, शेयर खान है, इसी तरीके से काफी सारे हैं। तो वहां पे हमको एक अकाउंट खुलवाना होता है और वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, एकदम सेफ होता है, उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो उसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से शेयर फाइंड करना है। शेयर फाइंड करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कम क्वांटिटी से, जैसे एक शेयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दो शेयर से। अगर दो शेयर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और दिन का 2 से 3 पॉइंट इजीली निकाल रहे हैं, तो उस दो की जगह आप 200 शेयर भी तो कर सकते हैं ना। इस तरीके से ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके, वो इस ब्रेक हो रही थी, कोई नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो जैसे आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद आपके पास काफी सारे डेमो ट्रेडिंग के अकाउंट भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो आप 5 से 10 हज़ार रुपए डालिए और क्या है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खुलवा के। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रहती है, देखिए सर, जैसे हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम 3 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उस सपोर्ट में बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हम आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें ओपनली खोल के बताते हैं कि मार्केट चलता किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ का जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है वो इसीलिए रहता है, आपको ऑर्डर में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेथोडोलॉजी समझ नहीं आ रही है, किसी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है वो 3 मंथ में आपकी कवर हो जाती है, ठीक है ना। आप पे उसी के लिए तो करते हैं ना, स्किल्स रिडिस्कवरी को। और उसके अलावा जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं सर, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद 3 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्लस मैं आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम में ज्वाइन करता हूँ, प्रीमियम टेलीग्राम में आफ्टर ज्वाइन द कोर्स। तो वहां पे क्या होता है सर, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी अब तक का मेरा ये एवरेज रहा है कि जितने भी लोगों को मैंने सिखाया है उन्होंने सीखने के बाद यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद वन कर लिया है,
ठीक है। तो फीस रिकवर करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, और फीस की जो अमाउंट है वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये भी आपको चैट बॉक्स में भी दिया होगा, वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात रहती है सर, यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट एक बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज है, इसको अगर आप एक बार सीख लेंगे, ठीक है ना, आप सीख लेंगे तो आपके फैमिली में भी ये मतलब सीख सकते हैं। इसके बाद आपके मतलब कितने सारे कैरियर ऑप्शन बनते हैं, आप खुद की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो आप क्या कि पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं दूसरों के, यानी कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है लेकिन आपको प्राइस रीडिंग करना आता है तो आप लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं सर? ओके ओके, जी सर, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं सर तो पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो आपकी? सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताइए थोड़ा। जी सर, जी सर, वेरी गुड। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ सर। ये देखिए मैं आपके सामने पहले ही चार्ट लेके आता हूँ। देखिए सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट, ये आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी बैंक निफ्टी की, यहाँ पे क्या होता है, ये इंडेक्स होते हैं, निफ्टी का इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है, और स्टॉक्स का भी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको थोड़ा सा स्टॉक पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको इजीली समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए रिलायंस का स्टॉक है। अब देखिए सर, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपको पता है कि मार्केट सेल में जाने वाला है, ठीक है सर। तो सेल में सपोज कीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, 2121 रुपए। अब 2121 रुपए में आप कितने शेयर बाय या सेल कर सकते हैं? अगर आपने सपोज कीजिए 100 शेयर सेल कर दिए, यानी कि 2121 मल्टीप्लाई 100, तो आपको कितने रुपए चाहिए सर? 2,12,000 रुपए। और 2,12,000 रुपए चाहिए, और यहाँ से अगर प्राइस मूवमेंट हुआ, कितना नीचे आया, यहाँ से 2121 से एक ही दिन में डाउन आया यहाँ तक, यानी कि कितना हुआ, लगभग 2100 रुपए तक आया प्राइस, ठीक है। यानी कि आपने 21 पॉइंट कैप्चर किए, 21 पॉइंट कैप्चर किए सिर्फ 100 शेयर पे, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 2100 रुपए का। यानी कि 2100 रुपए का प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए लगा के हो रहा है, और आपके पास तो 2 लाख रुपए नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या करेंगे सर? ये देखिए जो 2121 है, यानी कि यहाँ पे 2100 की आप पुट खरीद लेंगे। अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो पुट खरीदते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ता है तो कॉल खरीदते हैं। अब आप यहाँ पे जो 2100 की जो पुट होगी उसका प्रीमियम आपको कितने का मिलेगा? 2100 का जो पुट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक तरीके से, वहां पे हम बोलियां लगाते हैं, 3 महीने के लिए हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2100 की जो पुट होगी यहाँ पे रिलायंस की, वो आपको मैक्सिमम 40 से 45 रुपए की मिल जाएगी। अब 45 रुपए की अगर आपको मिल रही है, तो यहाँ पे आपको लोट में ट्रेड होता है ऑप्शन, यानी कि 250 शेयर का लोट है रिलायंस का, तो 45 रुपए की पुट और 250 एक लोट में शेयर आते हैं, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक लोट पे 11,000 रुपए का। लेकिन अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सपोज कीजिए आपको 2 लाख रुपए तो जरूरत है नहीं, अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए भी हैं, तो 50,000 रुपए में आपके 5 लोट तो आराम से आ जाएंगे। ये देखिए 11 पंजे लगभग ये 45 गुणा 250 शेयर, ये देखिए 11,000 रुपए में आपका एक लोट आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पे 10 लोट को ट्रेड करना है तो 1 लाख रुपए हो गए, लेकिन 10 लोट ना ट्रेड करिए, आप 2 लोट में ट्रेड कर लीजिए, यानी कि 500 शेयर 45 के हिसाब से 22,000 रुपए का आ गए, ठीक है सर। तो 22,000 रुपए लगा के आपने एक पुट खरीद ली, और उसी दिन प्राइस आ गया ये आपका पुट का 2100 रुपए पे, यानी कि 2100 हो गया। तो जो 45 रुपए का आपका प्रीमियम है ना सर, तो वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो गेम होता है प्रीमियम पे होता है, तो 45 रुपए का प्रीमियम अगर 55 रुपए भी हो गया, ठीक है, 55 रुपए भी अगर वो हो जाता है, तो 10 रुपए मिल रहे हैं आपको, 10 रुपए मिल रहे हैं आपको कितने शेयर पे? 2 लोट पे, यानी कि 500 शेयर पे, तो 500 गुणा 10, तो 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ आप 2 लाख रुपए लगा के सिर्फ 2100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग किया तो आपको सिर्फ 22,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो 5,000 रुपए मिल रहे हैं कितने? 22,000 रुपए लगा के कितने परसेंट हुए?
22% रिटर्न हुआ सर ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी इंट्राडे में। तो सर आपको समझ आया ये? ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको नॉलेज होना जरूरी है। किन्होंने पूछा था ये? जी सर, जी सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ पूछना चाहते हैं सर? इस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सर और सर आप यकीन मानिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल तरीका है ट्रेडिंग करने का। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, डेली का मतलब 2-2 लाख रुपया भी कमाते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेटेजी पे यकीन है। प्लस उनके फंड जो होता है ना डीमैट में, वो 10-10, 15 लाख रुपए फंड डाल के रखते हैं, और जब उनको प्राइस रीडिंग करना आ जाता है तो डेली का इतना कमाते हैं। कोई बिल्कुल इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैंने आपको लाइव करके दिखाया, ये चीज आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, और पूछिए सर, कोई और पूछना चाहते हैं तो, किसी भी इक्विटी, कमोडिटी, ऑप्शन के रिगार्डिंग। इसके अलावा चलिए मैं आपको खुद से बता देता हूँ एक चीज। मैंने भी आपको क्रूड ऑयल का बताया था। क्रूड ऑयल के अलावा ये देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है निकल, जिंक, लेड, ठीक है, जिंक, जिंक होता है ना, अगर 1 रुपए का मूवमेंट कर जाए ना जिंक, तो 5,000 रुपए मिलते हैं सर, अगर 1 रुपए का मूवमेंट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो 5-5 पैसे से मूव होता है। तो सपोज कीजिए, अगर आपको पता है चीजें कि मार्केट का फंडामेंटल कब वर्क कर रहा है, तो आप सिर्फ 2 से 3 रुपए के लिए भी काम करेंगे तो आपको 10 से 15 हजार रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप नेचुरल गैस में बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, मतलब दुनिया भर के आइटम है, सीखने से आपको सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं आपको इन डेप्थ सिखाता हूँ, ऐसा सिखाता हूँ कि आपको बाद में सीखने के लिए नहीं कहीं पे जाना पड़ेगा, सिर्फ जो मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करना होता है। ओके सर। सर अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना हम फिलहाल के लिए करते हैं। सर ऑप्शन ट्रेडिंग में यूट्यूब ने थोड़ा बोला है डीप डू में। यू फॉलो वॉल्यूम प्रूफ। जी सर, बोलिए बोलिए। सर ऑप्शन ट्रेडिंग को ही सर डीप में, जैसे टाइम वैल्यू डिके होता है सर, इन चीजों के बारे में थोड़ा, ओपन इंटरेस्ट कैसे हाँ चेक हाँ, वेरी करते गुड हैं वेरी सर इन गुड। चीजों। जी 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 जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सर का क्वेश्चन आ रहा है कि डू यू फॉलो वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग। सर वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर ही तो है, और इंडिकेटर आपको यही बताता है कि पास्ट में आपका क्या, मतलब बाय और सेल का एक अच्छा लेवल कौन सा रहा है। ठीक है, वो आप इंडिकेटर के माध्यम से पता कर रहे हैं, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बायर और सेलर की साइकोलॉजी को रीडिंग करना आता है तो आप यहाँ से भी देख के पता कर सकते हैं। ठीक है ना, वो चीजें सिखाई जाती हैं आपको एग्जैक्टली नेक्ड चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्राइस को रीड करना है। अब मैं इन सर का क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि टाइम वैल्यू, ग्रीक्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं सर। देखिए सर, मेरा जो अप्रोच है, जो सबसे अटेंशन देता हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग पे देता हूँ। जो डीके वगैरह वाली आपने चीजें बताई, वो ऑप्शन सेलिंग में मैटर करती है। ठीक है, अब ऑप्शन में सबसे ज्यादा ये बोला जाता है, आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है हमेशा। ठीक है, क्यों कमाता है? क्योंकि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वीकली या मंथली, वो खत्म हो जाता है, आउट द मनी वाला। ठीक है ना, बराबर है ना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता है ऑप्शन सेलर की दुश्मन है वोलेटिलिटी, यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्राइस का मूवमेंट बढ़ता है, प्राइस का मूवमेंट बढ़ता है यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम अगर बढ़ता है, तो ऑप्शन सेलर के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है। तो हम उसी चीज का फायदा उठाते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली वो टाइम बताता हूँ, वो तरीका बताता हूँ कि ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ने वाला है। पूरा दिन मार्केट में स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं है। वो आपने कहावत सुनी है ना कि जब लाल लोहा हो जब हथौड़ा मारना चाहिए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वही होता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी कहाँ पे आने वाली है, तो आप ऑप्शन बाय करके भी पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन सेल करने में आपका लाखों रुपया लगता है, 2 लाख रुपया लगता है कम से कम, लेकिन ऑप्शन को अगर आप ऑप्शन सेलिंग में 2 लाख रुपया लगता है, लेकिन ऑप्शन के बाय आप 15 से 20 हजार रुपए में कर सकते हैं इजीली। वहां पे आप मल्टीपल लोट में भी काम कर सकते हैं, और जब आपको एग्जैक्टली चीजें पता लग जाएंगी तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आपको ग्रीक्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ग्रीक्स नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो जो सिग्मा बेगा, गामा, डेल्टा वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है वो, ठीक है ना। और पूछिए सर, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ओके ओके, होप सो कि सभी के कोर्स के क्वेश्चन आंसर हो चार्जेस गए क्या हैं। होंगे? जी, कोर्स के चार्जेस।
सर वो आपको स्किल्स रीडिस्कवरी पे जो लिंक दिया गया है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपको चैट में दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पर देख लीजिए आपको इन डेप्थ साइट डिटेल्स दी गई है। हमारी काउंसलर टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन क्वारी है वो पूछ सकते हैं, आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा पर्सनली, क्योंकि जब मैंने चीजें सीखी थी तो मैंने भी मतलब मैं जिस लोकेलिटी से बिलोंग करता था वहां पे कोई ये चीजें नहीं सीखता था और ना ही सिखाता था, तो मैंने क्यूरियोसिटी के साथ बहुत दुनिया भर का पैसा दिया है, वो चीजें सीखी हैं। और यकीन मानिए स्टॉक मार्केट में जो एक्चुअल मतलब पैसा कमाने वाली मेथोडोलॉजी सिखाते हैं वो बहुत महंगी महंगी फीस दे के सिखाते हैं, लेकिन हमारा जो एसोसिएट हुए हैं हम स्किल्स डिस्कवरी के साथ, वो इसीलिए मुझे इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। इनका जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं और जो न्यूबीज है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक मार्केट से लोग अवेयर नहीं है, लोग इसको गलत ही मानते हैं, ठीक है। और एक लेवल इंसान का ऐसा आता है जब वो पैसा कमाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए हमने अपने कोर्स को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों तक पहुंचाया है। इसको सीखने के बाद, इसको करने के बाद आपको श्योरिटी मिलती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस से एक हफ्ते में पूरी की पूरी फीस रिकवर कर सकते हैं। और रिकवर करने के बाद पूरी लाइफ पड़ी है सर। स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होता, दुनिया में सारे काम बंद हो जाते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट कभी नहीं बंद होता। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि पूरी दुनिया की जितनी भी नदियां होती हैं वो समुद्र से आके मिलती हैं, तो सर दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं वो शेयर मार्केट से आके मिलते हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी बंद हो जाएगा, शेयर मार्केट बंद नहीं होगा। लॉकडाउन में भी सब कुछ बंद था, शेयर मार्केट बंद नहीं होता, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है स्टॉक मार्केट, ठीक है सर। ओके ओके, तो ये सर आपको चैट में लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। और इसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी होता है हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। स्किल सेट डिस्कवरी में आपको हर एक चीज डिटेल्स में बताई जाएगी। और थैंक यू स्किल डिस्कवरी की आपने यहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया। और मिलते हैं हम आपको अपने कोर्स में, ठीक है दोस्तों।